के तर्जुमान वहाँ बैठकर टीवी के ऊपर क्या कह रहे हैं? मुस्लिम लीग नून ने फायरिंग कराई है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नून लीग की क़यादत के हाथों गुंडागर्दी, सरेआम बदमाशी। जब ये फायरिंग हो रही थी क्यों खामोश तमाशाई थे रिटर्निंग अफसर? हम हर सेनेट इलेक्शन के लिए तैयार है। जो सेनेटर करोड़ों रुपया खर्च करके बन के आएगा वो अवाम का खून चूसने आएगा। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। न्यूज़ पंजाब और KPK के 4 हलकों में जो है वो ज़िमनी इंतखाब हुए हैं। उनके नताइज आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे, क्योंकि अभी तक जो है वो जो हतमी नताइज है वो मौसूल नहीं हुए, तो जैसे जैसे नताइज सामने आएंगे आपको बताते रहेंगे। KPK और पंजाब के 4 हलके NA 45, PK 63, NA 75 और PP 51। अब आज तक के अभी जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज के जो ज़िमनी इंतखाब है उसमें NA 75 डस्का में PTI और PMLN के कारकुनों में तसादुम का माहौल जो है वो रहा। फायरिंग के वाक़यात पेश आए जिसमें 8 अफराद ज़ख्मी और 2 अफराद जाम बहक हुए हैं। दोनों जानिब से ये तसादुम जो है इसको उकसाने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। नज़र ये आया कि मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल्स पर सवार बंदूकें उठाए हवाई फायरिंग करते दंदनाते जो है वो सारा दिन नज़र आते रहे, और दोनों जानिब से हमें जो नज़र आया वो ये कि लाशों की सियासत का इल्ज़ाम जो है वो कॉन्स्टेंटली रखता गया। हकाइक अभी बयानात की शोर में जो हैं वो कहीं दबे हुए हैं, लेकिन सच यही है कि जिनके बच्चे जाम बहक हुए हैं नुकसान असल में उन्हीं का हुआ है। इलेक्शन का अपना नतीजा जो है वो कल आ जाएगा और आने वाले दिनों के साथ दोनों जमातें जो हैं वो नई इल्ज़ाम तराशी में भी मगन होंगी, लेकिन दुख उन्हीं का मुस्तकिल रहेगा जिनके प्यारे गए हैं। सवाल यह है कि क्या हमारी अवाम का मुकद्दर सियासी बयानियों का ईंधन बनना है, और क्योंकि ये बार बार हमें चीज़ जो है वो नज़र आती है तो ये सवाल भी बार बार उठता है। और PMLN इस इंतखाब को अगर देखा जाए हुकूमत के खिलाफ एक जंग और अवामी रेफरेंडम कह रही थी और यही लेकर मैदान में उतरी थी, जबकि PTI के बकौल ये चोरों के यौम हिसाब का दिन था। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दोनों साइड्स की जो इस वक्त ली गई पोजीशंस हैं क्या हकीकत की यही अकास हैं? इस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ PDM की जो स्टीयरिंग कमेटी का लॉन्ग मार्च जमा धरना के मामलात तय करने के लिए मीटिंग हुई है उस पर भी बात होगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जहांगीर तरीन साहब की जो सियासत में दोबारा एंट्री हुई है, मंजरनामे पे वो आए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसरत चीमा साहिबा जो है वो मौजूद होंगी, और कुछ ही देर में शैला रज़ा साहिबा भी जो है वो ज्वाइन करेंगी। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन आज जो इस वक्त सिचुएशन बनी है टस्का में उस पर जो इल्ज़ाम तराशी होती रही है, ज़रा पहले वो सुनवा देते हैं। आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने क्या कहा, ज़रा वो सुन लेते हैं। गुंडागर्दी, इस तरह से सरेआम बदमाशी और नून लीग की क़यादत के हाथों इलेक्शन के अमल को सबोताज करने की दानिस्ता जो कोशिश है, वही इलेक्शन कमीशन जो है अब तक इस हवाले से मुतहर्रिक क्यों नजर नहीं आया। अब तक उनकी बगल में बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए नून लीग की सारी क़यादत, और सारा दिन दंदनाते फिरे वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, कहीं पे इलेक्शन कमीशन का वो एक मौसर किरदार जो एक इदारे को अदा करना था वो हमें दिखाई ना दिया। PMLN से खेलदास कोहिस्तानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, मुसर चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर साहिबा, ये ज़रा बताएंगी कि आज का जो ये सारी सिचुएशन हुई, बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। आप इल्ज़ाम लगाते रहे PMLN पे, PMLN आप पे इल्ज़ाम लगाती रही, बट एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो उस सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत है, जिसके पास मैंडेट है, लॉ एंड ऑर्डर जिसका मैंडेट है, वो उस पर आती है। ये इलेक्शन कमीशन पर किस तरह डाला जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया साहिबा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इंतहाई इस अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़े पे जितना भी कंडेम करें हम सब उतना ही कम है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी सियासी जमात जीते एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सीट के लिए 2 इंतहाई कीमती जानों का ज़िया, एक हमारा वर्कर था, एक PMLN का वर्कर था जो शहीद हुए, और 6 से 7 जख्मी है जो कि सीरियसली इंजर्ड है। अब ये जब इंतजामिया के ऊपर डाल रहे हैं, देखें अगर इंतजामिया मारिया रिएक्ट करती तो शायद सानिया मॉडल टाउन वजूद में आता, जबकि इनको लग रहा है कि इंतजामिया हमें सपोर्ट कर रही थी। सबसे जो इस स्पेसिफिक वाक़े के ऊपर मैं ज़रूर रोशनी डालूंगी
کہ انہوں نے آ کے جھوٹی پریس کانفرنس کی اور بلیم کیا کہ پارٹی جو پی ٹی آئی کے ورکرز نے پی ایم ایل این کے 2 ورکرز ہلاک کر دیے. مریم اورنگزیب کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ انتہائی ذمہ داری سے یہ لوگ بات کریں. اور وہ جو اس کا ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے پولنگ ایجنٹ کے اوپر جب فائر کھولا گیا تو ان کے بھی بچے کو گولی لگ گئی اور 2 لوگ شہید ہوئے, ایک ہمارا ایک ان کا. اور سب سے جو اہم بات ہے, دیکھیں ماریا, جو لیڈرشپ کی ٹون ہوتی ہے وہ ورکر کو گمراہ کر سکتی ہے. دیکھیں الیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لوگ, ہمارے ورکرز نیچے مرنے مرانے تک جاتے ہیں, ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہوتی ہے. شاہد خاقان عباسی جو کہ ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہوئے, آپ ان کے میڈیا شوز دیکھو, انہوں نے کہا کہ یہ سر دھڑ کی بازی لگائیں گے, ہم یہ کریں گے. مریم کے خود, مریم نواز کے, اینڈ دین جانا ثناء اللہ نے تو سونے پہ سہاگا کیا, جو کہ ماشاءاللہ فیصلہ آباد کی پالیٹکس آپ کو پتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ پروٹیسٹ پہ بھی ہمارے بندے مارتا تھا, اور آج اس نے ڈسکا کی سیاست کو بھی خون آلود کیا ہے, جس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے, جو 2 ماؤں کے اوپر آج گئے ہیں وہ سیاست سے انسانی جان سے اوپر نہیں ہے, بالا تر ہے. اب رہ گئی بات انتظامیہ کی اور ساری. دیکھیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں اس کو کوئی مانے نہ مانے, ماریا جو دیکھنے والی آنکھ ہے ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں پرو پی ایم ایل این ہے, یہ کیوں پرو ریگنگ سسٹم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم انہی کا بنایا ہوا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز, اگر آج ان کا یہ بیانیہ دم توڑتا ہے کہ ہماری فیڈرل میں بھی گورنمنٹ, صوبے میں بھی گورنمنٹ, اور اگر یہ جیت رہے ہیں یا بہت نیرو مارجن کے ساتھ جو بھی کینڈیڈیٹ ہمارا جیتا تو بڑا کم مارجن ہوئے گا. اگر ہم نے ریگنگ کرنی ہوتی, ہم نے گورنمنٹ کے وسائل یوز کرنے ہوتے اور ہم نے جو بھی پریزائڈنگ اسٹاف تھا ان کو ہراس کر کے کرنا ہوتا تو پھر یہ الیکشن میں ذرا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں ذرا آپ سے پہلے تو یہ کہ ہم الیکشن پہ تو آگے جا کے بات کریں گے. ویڈیو ایک ریلیز ہوئی ہے جس میں پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بیگز بھرے ہوئے جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے. دیٹس اندر اسٹوری. مبینہ طور پر اس وقت یہی جو ہے خبریں آ رہی ہیں, بٹ مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اس وقت جو یہ 2 جانیں گئی ہیں, اس کا الزام فردوس صاحبہ الیکشن کمیشن پر کس طرح لگا سکتی ہیں؟ باقی آپ کی بات ساری ٹھیک ہے, چارجڈ ایٹماسفیئر, کس نے کیا کیا, دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا ریالٹی از کہ اس صوبے میں حکمرانی پاکستان تحریک انصاف کی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبے کی جو ہے وہ ڈومین میں آتا ہے. الیکشن کمیشن کو آپ کس طرح اس پہ بلیم کر سکتے ہیں؟ رسپانسبلٹی تو لیں. دیکھیں میں جو عرض کر رہی ہوں, میں یہ کر رہی ہوں کہ آج جتنا ٹف تھا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, اس کے اوپر جو گورنمنٹ مشینری تھی یا ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے ریئیکشن نہیں دیا جتنا گلیوں کے اندر انہوں نے فائرنگ کی ہے. اگر ان کا جواب فائرنگ سے ان کو روکنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے, مجھے آپ خود بتا دیں. تو یہ آج چاہتے تھے کہ خون ریزی ہو, جو کہ ریلیز میں بھی یہ رانا ثناء اللہ چاہتا تھا. اگر کوئی اگر کوئی چیز کوئی شخص ایک شخص ٹھان لے کہ پوری انتظامیہ کے آگے اس نے فائر کھولنا ہے تو وہ کھول سکتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں جن کے اوپر بھی آئی جی صاحب کو انکوائری کا کہہ دیا گیا ہے, سی ایم صاحب نے اس پہ نوٹس لیا ہے, ہم اس کی بالکل ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی اور عوام کے سامنے لایا جائے گا. آج کے دور میں کوئی بھی حقائق چھپانا چلے بالکل ٹھیک ہے, حقائق ممکن نہیں ہے. مسعود صاحب یہ میں آپ کی بات بالکل اس سے ایگری کرتی ہوں کہ چارجڈ ایٹماسفیئر اتنا زیادہ ہوتا ہے اور دونوں سائڈوں سے چارج ہوتا ہے کہ وہ سچویشن خراب ہو جاتی ہے. بٹ یہ کہنا کہ انتظامیہ اگر حرکت میں آتی ہے تو ماڈل ٹاؤن جیسا سامنے ہو جاتا ہے, معذرت کے ساتھ یہ بات ذرا غلط لگتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ اپنے اوپر سے آپ جو ہے نا شرگنگ آف رسپانسبلٹی ہے فرام یور شولڈرز. میں ذرا کھیلدار صاحب کی طرف چلتی ہوں. کھیلدار صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے, بیکاز ظاہر ہے آپ کی پارٹی ہو یا پیپلز پارٹی ہو, بہت دیر سے آپ عملی سیاست میں ہیں اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے الیکشنز آپ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑے, الیکشن کا ماحول بڑا چارجڈ ہوتا ہے. کیا ووٹر کا جو مقدر ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جتواتے جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار جائے؟ اتنا ایٹماسفیئر چارج آپ لوگ جو ہے وہ لیڈرز کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد چیزیں آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جاتی ہیں اور کئی دفعہ تو یہ لگتا ہے کہ شاید چاہا جاتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن کو درپیش ہے. ڈاکٹر ماریا بڑی مہربانی, دیکھیں جو 2 نوجوان شہید ہو گئے ہیں تھا وہ کسی بھی پارٹی سے, پی ایم ایل این کا تعلق ہے یا پی ٹی آئی سے, مگر جن ماؤں کے گود اجڑے ہیں جو جن کے خاندانوں سے جو گزر رہی ہوگی, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور میرے لیے جو پی ایم ایل این کا ورکر ہو یا پی ٹی آئی کوئی بھی سیاسی ورکر ہو, مجھے اتنا ہی دکھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو سب کچھ آج ہوا ہے پولیس کی نگرانی میں, پولیس کی موجود میں جو نت نئے دھاندلی کے طریقے پی ٹی آئی نے ایجاد کیے, آپ نے ماریا دیکھا ہوگا کراچی میں حلیم عادل شیخ اسلحہ لے کر پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر
جس طرح وہاں پہ ملیر کے پرامن علاقہ وہاں پہ انہوں نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی، دہشت گردی کرنے کی کوشش کی، اسی طرح یہ اب پی ٹی آئی پرتشدد کارروائیوں پہ اتر آئی ہے، اور آج اس کا منظر ہم نے ڈسکا میں دیکھا۔ اور یہ جو زبان ہے لیڈر جو یہ کہہ رہی ہے نا مسرت صاحبہ، بالکل ان کا جو لیڈر ہے عمران خان، وہ کنٹینر پہ دے کر لوگوں میں انتشار پھیلاتا تھا، اپنے کارکنوں میں انتشار پھیلاتا تھا۔ آپ پارلیمنٹ کے اندر آج ان کے ایم این ایز جو حملہ کرتے ہیں اپوزیشن پہ، تو یہ ان کی بوکھلاٹ، ان کی ناکام پالیسی، اور جو آج ووٹ کو عزت ملی ہے، ہماری لیڈرشپ مریم نواز صاحبان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو پنجاب میں جاتا ہے، امیر مقام کو کے پی کے میں جاتے ہیں۔ جس طرح اپنے ووٹ کی عزت کرائی ہے اور ووٹ کو اپنا محفوظ کیا ہے، جو ملا ہوا مینڈیٹ ہے وہ ابھی تک ہمارے جو وہاں کے ٹیم ہے، عطا اللہ تارڑ صاحب، سارے جو ہمارے ڈاکٹر عباد صاحب کے پی کے میں، اسی طرح پورے پنجاب اور کے پی کے میں ہم نے بالکل کی ہے۔ مگر یہ کبھی نون لیگ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی اس طرح کی فائرنگ، اگر آپ کے پاس فوٹیج ہو، اگر پنجاب گورنمنٹ کے پاس فوٹیج ہو، اگر وفاق کے پاس، کیونکہ یہ دونوں حکومتیں ان کی ہے، اور انہوں نے کراچی سے لے کر سندھ سے لے کر پنجاب تک۔ میں قطع کلام کی معافی، آج بے شک جو بھی ہوا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ڈومین تھی، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہماری سیاست میں جو ہے یہ خونی عنصر جو ہے وہ نظر آیا ہے یا لاشیں گری ہیں کسی الیکشن کے دور، یہ ہوتا آیا ہے۔ شیلا صاحبہ کی طرف یہ لے کے چلتی ہوں۔ شیلا صاحبہ یہ بتائیے کہ جو یہ خونی عنصر ہماری سیاست میں آ گیا ہے، اور یہ ہمارے بائی الیکشن ہو، نیشنل الیکشن ہو، ایٹماسفیئر اتنا زیادہ چارج ہو جاتا ہے کہ یہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سیاست کو سیاست کے طور پر لیں، اور میں نے کل پروگرام کیا تھا ایکسپریس پہ، اور میرے ہوسٹ تھے عمران خان۔ انہوں نے کہا کہ جی میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں، اور ایک میں انویسٹیگیٹو کہہ لیں یا ریسرچ کہہ لیں، انہوں نے جو الفاظ استعمال کیا ریسرچ کے، تو انہوں نے کہا کہ میں ڈسکا میں اور مختلف جگہ گیا، حکومت اپنی مشینری بہت زیادہ استعمال کر رہی ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، کل کا ان کا پروگرام نکال کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ڈسکا کی سیٹ تو مطلب میرے خیال میں 1 لاکھ کا ڈفرنس تھا، جب پہلے 1 لاکھ ووٹ پڑا تھا اس وقت جب انہوں نے پہلے جیتی ہے، اور اس میں ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی بیٹی کو ملا ہے، یا جس کو بھی ان کے خاندان سے ردوس عاشق اعوان جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ کس سینس میں وہاں پہ جو ہے پریس کانفرنس کر رہی تھی، پھرتی رہیں، پھر ان کے دوسرے ایم این ایز وغیرہ بھی وہاں پہ نظر آئے۔ تو جہاں تک ہتھیار کی بات ہے، یہاں پہ سب نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آرڈر تھا کہ حلیم عادل، ان کو جانا بھی نہیں چاہیے تھا، ایم پی اے، لیکن وہ گئے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اب پولیس کو کچھ کہنا، تو پھر خیبر پختونخوا میں تو آپ کی پولیس تھی آزاد، آپ کے بلدیاتی الیکشن میں 27 لوگ مارے گئے تھے، جو کہ کہیں کے الیکشن میں نہیں مارے گئے۔ یہی آپ کے فیل کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن کیونکہ آپ خود ہی کہتے رہتے ہیں سب ایک پیج پہ، تو پھر کیا کر سکتے ہیں۔ تو پھر ملتان میں ایک جلسہ کیا تھا، وہاں پہ بدنظمی میں 7 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ کسی اور پارٹی میں ہوتے تو کہتے کہ بھائی یہ تو اپنے ورکرز کو یوں کر لیتے ہیں گرمی سے وہاں پہ لوگ، لیکن کسی نے لب نہیں ہلائے کیونکہ اجازت نہیں تھی کسی کو بات کرنے کی۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ کل یہ بات ہوئی، اور اس سے پہلے کامران شاہد نے کہا کہ ہماری بڑی مجبوری تھی کہ ہم دھرنے میں جو ہے نا خالی کرسیاں دکھانے کے بجائے عمران صاحب کا خطاب دکھایا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ سیاست بھی جتنا سفر کر رہی ہے عوام کے ساتھ ساتھ، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لیکن شیلا صاحبہ، یہاں پہ تھوڑا سا ذرا میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی۔ یہ کوئی پہلی دفعہ ہماری سیاست میں نہیں ہو رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی اور نہ ہی کنڈون کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو کیا یا جس طرح بھی چیزیں موو کی، ہماری سیاست میں یہ ہوتا رہا ہے، کیا سندھ میں ہو، کیا باقی پنجاب میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ ہوتا ہے کہ ایٹماسفیئر اتنا چارج ہو جاتا ہے۔ فارگیٹنگ 2015 کا بائی الیکشن تھا، غالباً شاید سانگڑ کا الیکشن تھا، جس میں اسی طرح ہوا کہ جو ہے 2 پارٹیز آپس میں لڑ پڑیں اور اس کے بعد وہاں پہ لاشیں گریں۔ یہ کوئی صرف پی ٹی آئی اسپیسیفک فینومینا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ پوری دنیا میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور کنٹرول کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انتظامیہ بھی سختی سے پیش آئے، اور
لیڈرز کو چاہیے کنٹرول کریں. ابھی ہم نے امریکہ میں بھی بہت ایسے مظاہرے دیکھے جو ہم نے اس سے پہلے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھے تھے, ٹرمپ کے وقت اور ٹرمپ کے جانے کے وقت. تو یہ ہے ایک طریقہ, لیکن اس سیاست سے ذرا ہٹنا چاہیے. اپنے ورکر ضرور چارج کریں لیکن تشدد پہ نہیں. ہم نے کراچی میں جتنی لاشیں دیکھی ہیں وہ آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسر صاحبہ کی طرف چلتی. مسر صاحبہ اب ذرا اگر الیکشن کی طرف آ جائیں تو اس وقت ابھی تو جو سچویشن آ رہی ہے غیر سرکاری غیر حتمی جو اس وقت نتائج آ رہے ہیں, پی کے 63 کا جو نوشیرہ کا الیکشن ہے, اختیار ولی صاحب 21,122 ووٹ جو ہے انہوں نے لیے ہیں, اور آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے 17,023 ووٹ لیے ہیں. یہ آپ کے کینڈیڈیٹ الیکشن جیتے ہوئے تھے. جو پچھلی دفعہ آپ کے الیکشن جو کینڈیڈیٹ جیتے تھے وہ 24,000 ووٹ لے کر جو ہے یہ الیکشن جیتے تھے. وہ کیا کہیں گی اس کو, یہ جو اپسیٹ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, کیا یہ ہم یہ کہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے وہ بک رہا ہے, یا پھر یہ حکومت کی جو نااہلی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی نااہلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, جو آپ کی لیک آف ڈیلیوری ہے, لیک آف گورننس ہے, وہ زیادہ چیز نظر آ رہی ہے, اس نے زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ اپسیٹ کیا ہے. دیکھیں ڈاکٹر ماریا, یہ اپنی اینگل سے دیکھنے کی بات ہے. سب سے پہلے تو ان کا بیانیہ یہاں پہ اس لیے دفن ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ مشینری کو یوز کر کے تو ہم انفلوئنس کرتے ہیں الیکشن ریزلٹس کو. یہ رگڈ انہوں نے اور سلیکٹیو اور جو بھی ٹرمز یوز کی, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انہوں نے بھی ریگنگ کی ہے. اگر یہ جیت چکے ہیں, ابھی تو حتمی ریزلٹس آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ان کا بیانیہ دفن ہوتا ہے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ پولیٹیکل ول دکھائی. اب ریزلٹس جو بھی آئے, آپ ماریا یہ ہنسے مت, ابھی آپ نے جب فائنل ریزلٹس آنے ہیں نا, تو جہاں سے یہ جیتے ہوں گے وہاں پہ ڈیموکریسی پریویل کی ہے اور ہم نے پرفارمنس. صحیح بات ہے. جہاں سے پی ٹی آئی جیتے گی وہ ریگڈ ہوگا. تو پہلے الیکشن کا یہ مجھے ان سے یہی توقع ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ 2018 کے الیکشن کو آپ لے لیں, سندھ کا ٹھیک تھا, فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن, وہ الیکشن سسٹم. میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں مسر صاحبہ, آئی اگری ود یو, اور یہ اپوزیشن سے یہ سوال ضرور ہوگا, لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے, 8 سال سے آپ کی وہاں پہ حکومت ہے, اور اس وقت جو ہے وہ بلکہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جیتی ہوئی سیٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جانب جو ہے وہ چلی گئی. اس پلڑے میں جو ہے وہ وزن زیادہ پڑ گیا. تو اس ماریا جی میں آپ کا سوال سمجھ گئی. دیکھیں ماریا, جو سب سے بہتر چیز ہے, ریالٹی ہے, وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی ورسز 11 جماعتیں. تو 11 جماعتوں نے مل کے اگر 4,000, دیکھیں بڑا نیرو مارجن ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں اپسیٹ نہیں کہتی کہ اگر وہ 24 لیے ہیں تو اچھی بات ہے, انہوں نے مینج کیا ہے, تو انہوں نے ووٹر کو کنونس کیا یا جیسے بھی. لیکن اگر ہم نے 17-18 لیے تو یہ کوئی اتنا ڈفرنس نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کے پی میں ہماری پرفارمنس چیلنج ہوگی ہے. نہیں. اسی طرح آپ پنجاب میں دیکھیں گی کہ ابھی بھی میں اس لیے خوش ہوں صرف ایک وجہ سے کہ نیرو مارجن ہے دونوں جماعتوں کا, بڑا ٹف کمپٹیشن ہے تمام جگہوں پہ. کوئی ون سائیڈڈ سٹوری ابھی فی الوقت کہیں بھی نہیں ہے. ہم ابھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جیت رہے ہیں یا ہم جیت رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک ہی وقت میں دو ریزلٹس آتے ہیں, تو ایک ٹھیک اور ایک غلط ہوتا نہیں. لیکن مسر صاحبہ, میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں, ان سے پوچھوں گی بھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عطا تارڑ ہمارے ساتھ ہیں. عطا صاحب ذرا مجھے 1 منٹ دیجیے گا, آپ اس وقت ڈسکا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن مسر چیمہ صاحبہ, اس وقت اگر میں دیکھوں کہ پی ایس 43 کا میں رزلٹ دیکھوں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی سے اگر کمپیئر کریں تو زیادہ ووٹ لیے ہیں. ملیر پی ایس 88 کا دیکھیں, اس میں بھی انہوں نے زیادہ ووٹ لیے ہیں. اسی طرح پی بی 20 کا اگر دیکھیں تو ایم ایم اے نے زیادہ ووٹ لیے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس وجہ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ کی لیک آف گورننس, لیک آف ڈیلیوری کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا کیونکہ پی ڈی ایم کا تو نیریٹو اس طرح بکتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور آپ کے جو ووٹوں کا اگر ہم اس وقت مارجن دیکھیں تو ماضی کی نسبت جو ہے وہ کافی کم نظر ہمیں آیا ہے. that's the point. عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ڈسکا میں اس وقت یہ موجود ہے. عطا بھائی, کیا سچویشن کیا چل رہی ہے جو آپ لوگ یہ ویڈیوز ریلیز کر رہے ہیں, یہ کیا کون شخص ہیں, یہ کیا چل رہا ہے, کیا سچویشن کیا ہے وہاں پہ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, میں وزیر آباد میں موجود ہوں. میں صبح ڈسکا ضرور تھا, مگر ہوا یہ ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن سے اطلاع یہ آئی کہ وہاں کے پریزائڈنگ آفیسر نے جعلی ووٹ کاسٹ کیے ہیں, اور کاسٹنگ ووٹ تھا 600 اور نکلا ہے 850. اور ویمن پولنگ اسٹیشن ہم جیت گئے, اس میں ہمیں ہرایا گیا. جب جھگڑا ہوا ہم وہاں پہنچے
पुलिस ने उस प्रिजाइडिंग अफसर को सेफ एग्जिट दिया, उसको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के दफ्तर ले आए। हम जब दफ्तर पहुंचे तो बाहर गाड़ी में प्रिजाइडिंग अफसर निकलने की कर रहा था। जब हमने उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो जिस थैले के अंदर वोट्स होते हैं वो थैला उसके साइड पे पड़ा था, उसकी सील टूटी हुई थी और हम उसको पकड़ के उस थैले को पकड़ के अंदर ले आए। अंदर आए तो जब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के उसको पेश किया तो उससे पूछा कि भाई ये तो वोट वाला बैग आप घर नहीं ले जा सकते, इसमें रिजल्ट वाला फॉर्म भी है, फॉर्म 45 जिसे कहते हैं, तो आप किधर जा रहे थे? कि जी मैं घर जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये क्यों आपने किया? कहते जी मेरे से गलती हो गई। पुलिस के एक डीएसपी राणा साहब हमें झूठा कर रहे थे और हमारे पोलिंग एजेंट को उन्होंने स्नब किया, हमारे चीफ पोलिंग एजेंट को स्नब किया। तो जब ये सारी कार्रवाई चल रही थी इधर साबित हो गया, जब उसने माना कि जी मेरे से गलती हो गई, ये सील भी गलती से टूट गई, ये बैग भी गलती से गाड़ी में आ गया और इसको मैं घर भी गलती से ले जा रहा था। अब कई प्रिजाइडिंग ऑफिसर अभी तक नहीं आए हैं और पता ये लग रहा है कि वो पुलिस के साथ हैं। सीपीओ साहब सरफराज फल्की साहब को सुबह गुजारिश की थी कि हमारे जिन लोगों के डिटेंशन ऑर्डर किए हैं उसमें एक बड़ा हमारा सफेद पोश आदमी है, हमारा भाई है, डिस्ट्रिक्ट हमारा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पीएमएलएन का, उस पे ना कोई पर्चा है ना कोई रिकॉर्ड है। उसकी वालदा और उसकी बहन के सामने, उसके बच्चों के सामने सुबह 5 बजे उसको घसीट के गाड़ी में डाल के थाने में बंद किया गया एमपीओ के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। हम कोर्ट गए, हम डीएलओ के पास गए, 4 बजे उनको छोड़ा गया और वो विड्रॉ हुए ऑर्डर। तो देखिए ये पुलिस का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लड़ दें, हम खड़े हैं यहाँ पे, लड़ के मुकाबला करेंगे और ऑन ग्राउंड पूरा दिन हमें हो गया है। ये बदतरीन गवर्नेंस है। आज शहबाज शरीफ हमें याद आता है जो अपने बंदों को गिरफ्तार करवाता था जब वो कोई गलती करते थे। आज ये पुलिस स्टेट भी नहीं है। चले मैं जरा मुसर्रत चीमा साहिबा से इस पे रिस्पांस ले लूं। मुसर्रत साहिबा, ये तो इस वक्त हमने वीडियो देखी है, हमारी टीवी की स्क्रीन पे आई है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो थैले लेकर जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ है और ये वोट अगर 600 कास्ट हुए हैं, 850 निकल रहे हैं, थैले वो किस तरह लेके जा रहा था जबकि पुलिस के हवाले कर लिया था, सील उसकी किस तरह टूट गई, ये क्या कहेंगे इस पे? ये भी इलेक्शन कमीशन का कसूर है? जी डॉक्टर मारिया, यही बात थी जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा बात कर रही थी कि यहाँ पे फिर इलेक्शन कमीशन की भारी जिम्मेदारी आती है। यहाँ पे फिर जो हम बात करते हैं कि हमें इलेक्शन रिफॉर्म करनी है, ये हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। यहाँ पे हम ये बात अगर हम मुसर्रत साहिबा कता कलामी की बड़ी कता कलामी की माफी, लेकिन अगर प्रिजाइडिंग अफसर जो कि चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसको पुलिस के हवाले किया जाता है और पुलिस उसको सेफ एग्जिट देके वो भाग रहा है, तो इसमें इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमिश्नर का क्या कसूर है इसमें? मेरी बात कंप्लीट होने देना। एक प्रिंसिपली मैं बात कर रही हूँ, दूसरा ऐसे मुमकिन नहीं है ना कि जैसे आपको अता तारिक साहब ने बयान दे दिया है और वो 100% ठीक हो। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वीडियो में यही नजर आ रहा है वहाँ पे वो बैना तौर पे। मेरी बात सुन लेना। जी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो ऑफ कोर्स मैं इस पे पर्दा तो डाल ही नहीं रही हूँ। पहले मैंने ये बात की कि इसमें इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी ये कि हम ऑफ कोर्स इसके ऊपर एक्शन लेंगे कि अगर ये इन्हीं के वजह करदा तरीके हैं और इसमें भी कोई बईद नहीं है इलेक्शन कमीशन के साथ। जिस तरह इनको प्रोटोकॉल दे के वो खाने खिला रहे थे अता तारिक साहब को कि ये हमें या इस इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए भी एक साजिश भी हो सकती है। इसका दूसरा पहलू ये भी है क्योंकि ये सिस्टम तो इन्हीं का ही है, आज तक इनको सर्व कर रहा है। अच्छा, अता तारिक साहब आप कह रही हैं कि खाने खा रहे थे इलेक्शन कमीशन के साथ, तो वो शायद जी अता साहब आके कहता हूँ ये अल्लाह की कसम खा लें, ये अपने बीवी बच्चों को ले आए, मैं अपने खावंद और बच्चों को ले आए, मैं अपने बीवी बच्चों को मस्जिद ले आता हूँ और कुरान पे फैसला कर ले। मैंने अगर खाना खाया हो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, मैं सुबह से यहाँ पे ऑन ग्राउंड वर्क करूँ। इनके खावंद भी मुझे मिले थे, हमारी बड़े खुशगवार तरीके से सलाम दुआ हुई, हम नेबर भी हैं, हमारा गाँव भी साथ है, वो भी कैंपेन कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। इस तरह के फजूल इल्जाम अगर लगाएंगी तो आई एम सॉरी, बिल्कुल डिग्निटी बात है। जी मैंने कहा खाना खाया है और किसके साथ खाया है? मारिया देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे भाई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये कसमें खाने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैंने फुटेज देखी है, आज की बात नहीं। आप मेरी बात सुने आराम से अपनी। जी फुटेज, इसमें क्या बात है कि आपने इलेक्शन कमीशन के किसी चैनल के ऊपर, वो आज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पिछले एक आध दिन की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आप बीच में खावंद और बच्चों को, मैं सियासत के लिए कभी भी नहीं, मैं तो देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ा करदा तरीका है कि अपने बीवी बच्चों को मस्जिद ले आओ और वहाँ पे कसम पे ये बात कर लो। तो आप अगर इसको नहीं समझती ठीक, मैं तो बड़ा ठीक समझता हूं। आप अपनी, मैं बताती हूँ आपको, मैं बिल्कुल भी सियासत के लिए अपने बेटों और अपने खावंद को चले, मेरे ख्याल है मैं कसमें, ठीक है चले। बात मरियम को कह दो कि वो कसम खाए कि उसने कोई करप्शन नहीं की और नवाज शरीफ। अच्छा, मेरे ख्याल है फिलहाल मुसर्रत साहिबा ये जरूर किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे,
फिलहाल इस वक्त जो नजर आ रहा है, जो इस वक्त वीडियो में नजर आ रहा है, कसम खलवा के फैसला कर लो ना, ताकि ये हमारी सियासत जी मेरा साफ सुथरी हो जाए। मेरा ख्याल है नहीं किया। अच्छा, आप कसम खाओ मेरे भाई कि मरियम ने और उसके पापा ने कोई करप्शन नहीं की और वो रिगिंग नहीं करते। आप अलीमा बाजी की खा लेना। कसम तो इस मुल्क में कुरान पे भी खाई जाती है। चलें कसम तो मशीन ले दें, मेरा ख्याल है अपार्टमेंट ले दें। मेरा ख्याल है लेट्स नॉट गेट पर्सनल, टॉपिक इस वक्त ये नहीं है। दोनों से 300 कनाल का महल, दोनों से ये गुजारिश है, दोनों से गुजारिश है, क्या बातें कर रही हैं? चले दोनों से गुजारिश है। मेरा ख्याल है टॉपिक हमारा ये नहीं है, टॉपिक ये नहीं है। अता ताड़ साहब, मुसर साहिबा, टॉपिक बिल्कुल ये नहीं है। मेरा ख्याल है इस पे हमने, क्योंकि इस मुल्क में हमने ये भी देखा है कस्में तो कुरान पे भी खाई जाती हैं, पैसे नहीं लिए उसके बाद फिर निकल आती हैं वीडियोस, तो वो तो नजर आ जाता है। ये मेरा ख्याल है इस पे ना जाए, इस पे नहीं चले। वो तो फिर सिलाई मशीनें और पता नहीं क्या क्या आता है, वो भी एक अलग चीज़ है, एक अलग डिबेट है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि पुलिस इधर नाकाम हुई है, अगर उसको सेफ पैसेज दे रही है, पुलिस वैन में बैठा जा रहा है, मॉडल टाउन में भी नाकाम हुई। चले मेरा ख्याल है इस पे ब्रेक ले लेते हैं कि टू रॉन्ग्स आप कह रही हैं मेक अ राइट। तो पुलिस यहाँ पे भी नाकाम हुई, पुलिस मॉडल टाउन में भी नाकाम हुई। हमारी मेरा ख्याल है किस्मत यही रहेगी कि जब सवाल पूछेंगे, अवाम सवाल पूछेंगे, तो वो कहेंगे उन्होंने किया था क्योंकि उनकी हुकूमत पहले थी। आने वाली कहेगी पिछली ने किया था, पिछली वाली कहेगी आने वाली कर रही है। इसी तरह चीज़ें रहती रहेंगी, कोई इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है और हमारे बच्चे जो हैं वो ईंधन की तरह इस्तेमाल होते रहेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त अगर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज की बात की जाए तो NA 75 में PMLN आगे नज़र आ रही है। 66,000 वोट्स लेकर PMLN आगे है, 59,000 लेकर PTI जो है वो दूसरे नंबर पर है। साथ साथ PP 51 की अगर बात की जाए तो 110 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट इस वक्त जो आ रहे हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि PMLN 36,327 वोट लेकर आगे है, जबकि PTI 33,565 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। साथ ही हमने आपको जो है वो नौशेरा का जो है वो हमने आपको रिजल्ट बता दिया था। 21,122 वोट लेकर PMLN आगे है और 17,023 वोट लेकर PTI दूसरे नंबर पर है। जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहेंगे, जो इस वक्त अनऑफिशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। शैला रज़ा साहिबा की जानब जाऊँगी। शैला रज़ा साहिबा, इस वक्त अगर बात की जाए सिंध में जो सिचुएशन नज़र आई, उसके बाद जो अब पंजाब में KP में जो सिचुएशन नज़र आ रही है, तो वहाँ ये तो नज़र आ रहा है कि PDM जो है वो आगे नज़र आ रही है। आप जमातें जो हैं जो PDM के प्लेटफॉर्म से इसे रेफरेंडम जो है वो करार दिया जा रहा था, क्या ये भी फिर समझा जाए नताइज के बाद कि ये वोट की सैंक्टिटी, इलेक्शन की सैंक्टिटी जो है ये उसका भी रेफरेंडम है और अब ये इलेक्शन फ्री और फेयर है? मैं इसको इस तरह से नहीं देखती। देखिए, पशीन की जो सीट थी और नौशहरा की सीट जो है, इसके रिजल्ट जो है वो हैरान कुन है। और पंजाब में जो आज 2 सीटें नून लीग ने वापस ली, वो इसलिए सरप्राइजिंग है कि आम तौर पर यही देखा गया है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है ज़िमनी इलेक्शन वही जीतते हैं। और इसके बावजूद कि जो अब तक नज़र आ रहा है, जो मैंने आपको मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी एंकर्स को रजिस्ट करते सुना इलेक्शन से पहले कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, ये रिज़ल्ट आना खुशाइंद है। और जो असल बात है, पशीन में जो बाप पार्टी जो है, जो कि अपने वजूद में आने के ही बाद फ़ौरन पावर में आ गई थी, उसका शिकस्त से 2-4 होना और आज नौशहरा में परवेज़ खटक के गढ़ में जाके उनको जो शिकस्त दी है, मैं ये समझती हूँ कि नविश्ता दीवार जो है वो पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ डिलीवर की हो तो वो आवाम ज़रूर उसे सराहते, लेकिन गवर्नमेंट भी नहीं बता सकती कि उन्होंने क्या डिलीवर किया। अब तो यह है कि आज तो यूटिलिटी स्टोर्स पे भी जो ऑयल वगैरह हैं उनकी कीमतें इंतहाई बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास बताने को कुछ नहीं है सिवाय इसके कि जो कुछ है वो पुरानी हुकूमतों की वजह से है, ये सुनना नहीं चाहते लोग।
और उन्होंने बता दिया कि आपकी बात ठीक है, लेकिन पिशन की अगर आप बात कर रही हैं तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है MMA ने लास्ट टाइम भी 11,000 वोट लिए थे और अब 16,000 जो है वो वोट लेके आगे है, और बाप पार्टी के वोट थोड़े से बढ़ गए हैं, तीसरे नंबर पे है बट थोड़े से वोट बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू बिफोर। तो पहले भी जो है वो MMA का कैंडिडेट जीता था, अभी भी जो PDM का जॉइंट कैंडिडेट है 16,000 वोट लेकर वो जीता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये था और मैं खेलदास साहब से भी पूछूंगी, क्या अब ये समझा जाए ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर है या ये भी नहीं था? डॉक्टर मारिया साहब, पहली बात तो ये जो डिस्कस कर, एक मिनट खेलदास भाई, जी एक मिनट देखिए, आप खुद, मैंने पहले ही इसका जवाब दिया था कि फ्री एंड फेयर नहीं है। फेयर तो बिल्कुल नहीं है, अलबत्ता फ्री इसलिए थे कि इसमें MNAs ने और हुकूमत ने जिस तरह के किरदार अदा किए और RO ने वो आपने देख लिए। लेकिन ये है कि लोग जो हैं वो निकले इन्हें रिजेक्ट करने के लिए, अदरवाइज वर्किंग डे पे इलेक्शन होना और ज़िमनी इलेक्शन होना, उसमें ज़्यादा निकल के लोगों का आना इस बात की दलील है कि लोग इन्हें रिजेक्ट कर चुके हैं। इनके सारे हथकंडे जो हैं वो उन्होंने असर डाला है, वोट नंबर ऑफ वोट पे असर डाला है। पॉइंट आगे कि जहाँ पे 250 वोट अभी जो थैले पकड़े गए हैं उसमें ज्यादा निकले हैं, तो ये असर डाल लें, इतने फ्री और फेयर नहीं है, फ्री और फेयर नहीं है। अच्छा जी, केला साहब आप क्या कहेंगे ये इलेक्शन के हवाले से? क्या आप ये इलेक्शन ठीक थे या इनमें भी जो है धांधली हुई, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ तो नजर भी आ रही हैं सामने साथ, लेकिन एज फार एज रेफरेंडम इज कंसर्न्ड क्या आप कहेंगे इस पे? देखें मारिया, ये दूसरी दफ़ा 2018 के बाद, उस इलेक्शन के बाद पहले भी बाई इलेक्शन हुए थे, वो भी हमने जीते थे, आज भी जीते हैं, और कल सिंध में भी जो हुई थी वो भी पीपल्स पार्टी ने जीते थे। इन्होंने आज भी कोशिश की कि धांधली को दोहराया जाए, मगर आज हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने अपने वोट को बचाया है और उसको महफूज रखा है। मैं अब बात ये करना चाहता हूँ, जो लोग कहते थे कि नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, नवाज़ शरीफ का बयानिया नहीं चलता है, तो मैं समझता हूँ KPK के बाद नवाज़ शरीफ का बयानिया की जीत हुई है। और मरियम नवाज़ साहबा ने जो कल तारीखी जलसा किया, जो वोटर को उन्होंने मतलब अपील की, वो मरियम नवाज़ को क्रेडिट जाता है। KPK के सदर हमारे अमीर मुकाम साहब, जावेद मुर्तज़ा अब्बासी साहब और वली साहब की जो कामयाबी है, तो मैं समझता हूँ पंजाब की जो सीटें थी, इन्होंने पूरी कोशिश की। जैसे शैला रज़ा साहबा ने कहा कि हुकूमत जो होती है वो अपनी पूरी कोशिश करती है और उसको उसकी जीत, मगर ये जो जीत है ये खालिस्तान नवाज शरीफ की बयाने की जीत है। और जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी की जीत हुई, जिस तरह KPK में JUF, बलूचिस्तान में JUF को हुई, तो PDM की भी जीत है, PDM के बयाने की भी जीत है। और लोगों ने बेतमादी की है इमरान खान पे, उनकी पॉलिसियों पे, और उनके जो आज शहबाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है, खेला साहब ये बता दीजिए, क्योंकि जब हम जाके लोगों से बात करते हैं तो हमेशा एक चीज़ तो बात वो करते हैं, पब्लिक जो है, जो आपका वोटर सपोर्टर है, कि वोट जो है वो नवाज शरीफ का है, लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या निकलोगे सड़कों पे, PDM के साथ निकलोगे, वो कहते हैं नहीं, हम नहीं निकलेंगे। खासतौर पे जो फौज मुखालिफ बयानिया है वो उस तरह रेजोनेट नहीं कर रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये मिथ्स पंजाब से अब टूट चुकी है। नवाज शरीफ साहब जब डिस्क्वालीफाई किए गया था, मियाँ साहब जब GT रोड पे निकला था, मैं उसके साथ था। पंजाब की आवाम, GT रोड की आवाम, पूरे पंजाब की आवाम मुतरक और निकली। जब वापस आए थे उस वक्त भी आपको याद होगा, एयरपोर्ट से जब आ रहे थे तब भी कितने... मैं लाहौर में मौजूद था। उसके बाद मरियम नवाज साहब जब निकली है तो लोग निकले हैं मरियम नवाज के साथ। आप देखें जिस तरह जोक दर जो उसके जलसे में, उसके रैलियों में लोग आते हैं, तो ये पंजाब में ये मिथ टूट गई है कि पंजाब के लोग इस्टेब्लिशमेंट के जो मतलब खिलाफ नहीं है, मगर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जो हमारा बयान है उसकी जलसों में इस वक्त नजर आ रहा है, जो लाहौर का लास्ट जलसा था उसमें हम लोग भी उस दिन सड़कों पे थे, कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, नवाज शरीफ साहब के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहाँ पे थे, लोग जाने के लिए वहाँ तैयार नहीं थे। तो बिल्कुल वोट नवाज शरीफ का है, लेकिन साथ ही कहते थे कि हम इसकी एहतजाज में, जो एहतजाजी सियासत है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये PMLN के वोटर का DNA भी कहा जाता है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेट के इलेक्शन जो है वो आजकल वो भी बाई इलेक्शन के बाद हेडलाइंस जो है वो डोमिनेट कर रहा है। इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट होगा या ओपन बैलेट होगा, मामला अभी कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है और मंडे तक हेयरिंग जो है वो मुलतवी हो चुकी है। मुसर्रत चीमा साहिबा की तरफ चलती हूँ। मुसर्रत साहिबा, आजकल जो हुकूमत इसके हक में जो ओपन बैलेट के हक में जो दलाइल दे रही है उसमें की बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जी मंडियाँ लग रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल साहब भी कह रहे हैं कि जी मंडियाँ लग रही हैं, लोग ब्रीफ केस लेके जो हैं वो खड़े हैं। अब हुकूमत से ये सवाल होता है कि अगर आप हुकूमत वक्त है और आपके पास ये सारा एविडेंस है तो फिर आप क्यों नहीं रोक रहे, आप ये विद होल्ड क्यों कर रहे हैं एविडेंस? फिर तो आप भी जुर्म में शरीक हैं। जो मंडियाँ लगा रहे हैं उनको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जी डॉक्टर मारिया, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पैनल में पीडीएम के 3 वर्सेस 1 हम तो जरा थोड़ा सा टाइम का ही, क्योंकि 3 जिनके लोग हैं जो जिनका मौका फेंक किया, तो हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया करें। जी जी, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर मारिया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने ये बात विद एविडेंस की है, और पहले भी अगर ये चीज जब निशानदेही हुई थी तो हमने उसके ऊपर एक्शन लिया था कि हमने अपने 20 लोगों को फारिग किया था और सारे हकाइक अवाम के सामने रखे थे। अभी भी ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है या जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये है कि ये जो पॉलिटिक्स के अंदर हम सारे देखें, अब सारे लोग तो नहीं लेते, ये चंद गंदी मछलियां हैं जो ये सेलिंग एंड बाइंग का जो करते हैं, तो उसमें पूरी कम्युनिटी हमारी स्टिग्माइज्ड हो जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान और उसके जो वोटर हैं उनकी इतनी ज्यादा मतलब तज़हीक कह लें सबकी कि आप चंद सिक्कों के इवज वो जितने मर्जी करोड़ों, लेकिन आप मतलब कौन सी ये सियासत की नॉर्म्स है। और ये मंडियां जिन लोगों ने लगाई, जिनकी कोई सिटिंग गवर्नमेंट ये इस तरह का स्टांस लेती नहीं है जो हमने लिया है, उसकी वजह ये है कि हमने जो इनकी सो कॉल्ड मूवमेंट थी पीडीएम की, का जो बयानिया था वोट को इज्जत देने का, तो वोट को इज्जत देने का सबसे बड़ा ऐवान सेनेट है, और वहां पे अगर ये रिस्पेक्ट नहीं देते मैंडेट के, अवामी मैंडेट को, तो फिर इनका बयानिया झूठ पे मबनी है, फिर ये ड्राइव अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ है, फिर ये सो कॉल्ड मूवमेंट जो है ये अपने जाती एजेंडे पे मबनी है। इलेक्शन रिफॉर्म्स पे ये नहीं आते, लेकिन चैनल्स पे वो वेला जरूर मचाते हैं, बिकॉज फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इनको सूट नहीं करता। ये बात तो हो गई। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि इसका सद्देबाब करने के लिए ये बताइए कि अगर आप अटॉर्नी जनरल साहब कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि हमें पता है लोग ब्रीफ केस लेके खड़े हुए हैं, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन विद होल्ड क्यों कर रहे हैं? उन लोगों के खिलाफ जाके एक्शन लीजिए। देखें डॉक्टर मारिया, हम ये बात भूल जाएं कि हम इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। अभी ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, ये टाइम आने दें। हम इनको हम हर हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि जो जिसका जितना ड्यू मैंडेट है उसको ऑनर करें और एक जबरदस्त तरीके के साथ इस इलेक्शन को हम कंडक्ट करा लें। फर्ज करें कि अगर ये मंडी, अच्छा मुस्तफा साहब, चले आप ये कह रही हैं कि आप ये घोड़ा ये मैदान में, जिस तरफ ये बता दीजिए, पीटीआई का बलूचिस्तान चैप्टर है जिसने अब्दुल कादिर साहब के खिलाफ ये कहा कि 50 करोड़ के जो हैं वो ये रिश्वत दे रहे हैं एमपीएस को और सीट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुद सेंट्रल लीडरशिप को जो है वो दी। उसके बाद कादिर साहब जो है उनको टिकट मिल जाती है, वो क्या आपने वापस ले ली? क्या इन्वेस्टिगेट आपने किया वो क्या किसको दे रहे थे, क्या है उनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं आप? एक दिन पहले जो आपकी पार्टी में आए थे। डॉक्टर मारिया मेरी अर्ज सुने, ये वाहिद सियासी जमात है, इसी से आप डेमोक्रेसी विद इन पार्टी का भी अंदाजा लगाए ना कि हमारी बहुत सारी टिकट के ऊपर आवाज उठी, उनको रिकंसिडर किया, चेंज भी हुई। बाकी गुलामों की जो जमातें हैं उनमें आप देखें कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। फिर हमारी जितनी भी तमाम टिकट्स, अब आप ये कह सकते हैं कि वर्कर्स को मिली है, वो करोड़पति नहीं, वो लाखपति भी नहीं है। पंजाब की बात देखें आप, जिसकी और हमें अपनी लीडरशिप के ऊपर सबसे ज्यादा जिसकी वजह से हम उनके साथ हैं या हमने हमेशा उनका साथ दिया। मुसर साहबा माजरत के साथ, जहां पिक एंड चूज वाली सियासत भी हमें नजर आती है। कादिर साहब कोई एक दिन पहले आपकी पार्टी में आए थे, कोई उनका आपकी पार्टी के लिए जो है वो कोई किरदार नहीं था और उनको उनकी सोशल स्टैंडिंग की बेसिस पे लिया गया, वो क्योंकि अवाम में वावेला मचा। उसके अलावा वाडा साहब जो हैं उनका भी कोई वो किसी गरीब घर से उनका ताल्लुक नहीं है। खैर वो तो फिर आप ये तो बात नहीं कि उनको सेव करने के लिए बात की जा रही है ना। चले मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। मुसर्रत चीमा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, शैला साहिबा आपका, और खेलदास साहब आपका बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में क्या होता है, सियासत किस रुख जाती है और पीडीएम को कितना कॉन्फिडेंस मिलता है इन इलेक्शन से, ये हम आपके सामने लाते रहेंगे। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।